ये है लैंचा। कर 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 ट्राई कर ट्राई। पश्चिम बांग्लाয় আপনার স্বাগত। ये फाइनली हम वेस्ट बंगाल में पहुंच यस गए यस और ये हमारा 5वां स्टेट है। यस। अभी हम लोग बनारस क्रॉस कर चुके हैं और 750 किलोमीटर मोटा मोटा हो गया है हमारे घर से बनारस। तो सोच रहे हैं मतलब अभी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करें कि पूरा, क्योंकि 725 और 20 किलोमीटर मोटा मोटा यहाँ से कोलकाता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर नॉन स्टॉप ड्राइव किया जाए तो सुबह 9-10 बजे तक हम पहुँच सकते हैं। और बीच में अगर थोड़ा थके तो किसी रेस्टोरेंट में रुक के थोड़ा सा अपना फ्रेश अप हो लिए, और अगर नींद आए तो गाड़ी में सो गए। तो हम इस बार देखना चाहते हैं कि हम लोग कितना नॉन स्टॉप जा सकते हैं, क्योंकि 1500 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाना भी एक अपने आप में अचीवमेंट ही है। बट ये है कि अगर नींद आ गई तो हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं देंगे। हम जहाँ तक हो पाए हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे और फिर आगे। अभी थोड़ा शाम हो चुकी है, हल्का हल्का फॉग या स्मोक जो भी बोल रहे हैं इसको, ये हो चुका है। तो स्पीड भी धीरे हो जाएगी, अभी हम भी आराम से ही चलेंगे वैसे। लेट्स सी अभी कहाँ तक पहुँचते हैं, वी डोंट नो। और आगे का तो ये है नज़ारे। कैमरा में नहीं पता चल रहा है, बट हाँ अभी थोड़ा सा हो गया है स्मॉग वगैरह। और यस, धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हुए। और एक्चुअली कोलकाता भी लगभग 740 या 42 ऐसा कुछ किलोमीटर बाकी है बचा हुआ। तो इसीलिए हमने सोचा कि जब वी आर नॉट फीलिंग दैट टायर्ड, और बीच में हमने रेस्ट कर लिया था, ऐसी बात नहीं है, तो रात को रुकने का प्लान अभी हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। ये है बिहार। हाँ, बिहार में घुसने वाले हैं। यूपी खत्म हो चुका है अभी। जो आपने बोर्ड देखा यहाँ से यूपी खत्म हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाद बिहार राज्य की सीमा शुरू होगी। सामने लिखा है, पूरा गाड़ी में डांस कर रहे हैं। भाई साहब ने डरा दिया, इसके कुछ मुंह पे आ गया, देखना। ट्रक को डरा रहे हैं। লোকেরা এখানে নাচতে নাচতে যাইতেছে দেখি। কি বিয়া নাকি? বিয়া তো আছেই বোধহয়। হ্যাঁ, বিয়া তো আছেই, কারণ দিবালি তো বিয়া मंगलवार। तो हम एंटर कर चुके हैं बिहार और गाड़ी चल चुकी है 883 किलोमीटर। घर तक का वो लगा दिया है मैप में जो कि दिखा रहा है 11 घंटे 18 मिनट। अभी तो शुरुआत में ऐसे ही दिखा रहा है, मतलब अभी हमें डिनर करना है। बीच में मन कर गया रुकेंगे भी, पता नहीं, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये टोल है वेलकम टू सासाराम के, तो हम सासाराम में एंट्री कर रहे हैं। ऑफिशियली बिहार में तो एंट्री कर ही चुके हैं, और मैप के हिसाब से यहाँ पे 15 मिनट का ट्रैफिक जैम है। डोंट नो व्हाई बट देयर इज अ ट्रैफिक। और एक्चुअली दिख ही रहा है, ये तो पूरे ट्रकों की ट्रैफिक है। हरिओम तत्सत। देखते हैं, बोले ये तो गलत बात है भाई, मतलब गाड़ियों के लिए जगह ही नहीं छोड़ा है। अभी हम लोग गया से 100 किलोमीटर, वो 100 किलोमीटर पीछे हैं, और यहाँ पे एक छोटा ढाबा दिखा, खाना वाना खा रहे हैं। अभी ऑर्डर किया है, गाड़ी अपनी सामने है। मैं थोड़ा सा
कपड़ा वपड़ा मारूंगा और फिर थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, फिर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। वैसे रोड ठीक ठाक है कह रहे हैं, तो देखते हैं अभी आगे। तो ये अभी अपडेट है। आज का डिनर ये है, आलू की सब्जी, प्याज, अचार एंड दाल, ये देख सकते हैं। और ये ट्विंकल खा रही है। कैसा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है मॉर्निंग का 3:48, लाइक 4 बजने वाले हैं अभी। कहाँ थे हम लोग रात भर? गाड़ी में ही थे। डिनर तक आपने देखा था, हमने डिनर किया, उसके बाद गाड़ी में ही सो गए थे। इसलिए क्योंकि हमें 1-2 लोगों ने बोला कि रात को जंगल के रास्ते वगैरह क्रॉस करना बेकार है। टेक द फ्लाईओवर। तो हमने सोचा कि रात को फिर रेस्ट कर लिया जाए। तो जिस रेस्टोरेंट के सामने खाना खाया था, उसी के सामने ही अपने गाड़ी पार्क करके सो गए थे। देखो अभी भी यॉर्निंग हो रही है। हमने सोचा था कि रात को 1 बजे निकलेंगे और नींद इतनी तगड़ी आ गई कि 3 बज गया। तो और उसके बाद अभी मतलब फिर निकले अभी, जस्ट गुड। अभी यहाँ से मेरा घर जो है उसका किलोमीटर है 508 डिस्टेंस हमें अभी भी कवर करना है ना। फिलहाल तो दिखा रहा है 1 बज जाएंगे। अभी तो हमें पता भी नहीं है कितना टाइम तक हम मतलब आगे का रास्ता क्या है क्या नहीं। और सुबह के 3:30 बजे हैं, बट अभी भी बिल्कुल एकदम रात की मिडनाइट की तरह अंधेरा छाया हुआ है। तो या रास्ते का भी पता नहीं है। बीच रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। लेट्स सी अभी आगे का क्या है। झारखंड बॉर्डर से जस्ट आगे लगभग 30-40 किलोमीटर आगे मिलता है, तो उस जगह का नाम तो मैं स्किप कर रहा हूँ। बट खीरमोहन की दुकान है। और खीरमोहन क्या होता है, जिसको पता है प्लीज़ कमेंट में लिखे कि खीरमोहन क्या होता है, या मिठाई है कि क्या है यहाँ पे, कहाँ का फेमस है, ये कहाँ का फेमस है, तो आप बता सकते हैं। क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इस बात की। जहाँ देखो ये बहुत सारी दुकानें खीरमोहनी की आ रही हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कोई मिठाई है, पर हमने सुनी नहीं है। तो अगर किसी ने सुनी तो प्लीज़ कमेंट। और अभी थोड़ा उजाला होना शुरू हुआ है। और ट्रैफिक अभी, क्योंकि हमने सुबह निकल गया था सासाराम के आगे से, तो भीड़ नहीं थी। हल्का फुल्का ट्रक चल रहा है अभी। वहाँ पर जैसे उजाला होता जाएगा वैसे भीड़ ही बढ़ती रहेगी। काफी खराब रास्ते से जूझते हुए हमें लगा था कि रास्ता ठीक है, नहीं कहीं ठीक नहीं है ये रास्ता। तो देखो भाई, रास्ता तो बहुत खराब है, इसलिए पता भी नहीं चल रहा है कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या नहीं करना। 50 मीटर डाइवर्शन, इतना डाइवर्शन है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। वो रोड टैक्स देते जा रहे हैं, टोल देते जा रहे हैं, लेकिन रास्ते का हालत जो बिहार में भी खराब है और इसका भी बहुत ही बुरा, मतलब मुझे लगता है कानपुर के बाद से एक भी रोड एक मक्खन वाला ही तो रहा नहीं। बनारस वाला ठीक था ना? बनारस वाला थोड़ा ठीक था। बनारस के बाद एक्चुअली पूरी रास्ता इतना खराब है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा रास्ता ठीक था, कौन सा रास्ता ठीक नहीं। मोस्टली खराब था। तो वो दूर में थोड़ा पहाड़ जो दिख रहा है, धूल वाली, वो है, वही है झारखंड के,
आसपास के पहाड़ वगैरह। देखो ईस्टर्न साइड में लगभग 6:30 बजे अभी सूरज के दर्शन हो चुके हैं और देखो कैसी अपनी लालिमा बिखेर रहा है सूरज। तो हम प्रणाम करते हैं सूरज देवता को। भाई अभी तक झारखंड का रास्ता मैंने सुना था लोगों से कि अच्छा है, पर मैं अपने जो वाक्य है उनको वापस लेता हूँ, वैसी है। बस यूपी के रास्ते एकदम फर्स्ट क्लास है, झारखंड और बिहार के रास्ते बन रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कोई कोई पैच अच्छा है, बाकी पैच पूरा अगर मैं बिहार से और झारखंड तक की बात करूं, अभी यूपी में भी सिर्फ बनारस और उसके आगे पीछे ठीक था, कानपुर वाला भी खराब था। मतलब अगर आपने मतलब चाहे वो एक्सप्रेस वे से भी आते तो वो रास्ता अच्छा है, बेहद अच्छा है, खैर नो डाउट। लेकिन चाहे वो कितने भी अच्छे रास्ते से आओ, उसके बाद आना यही सब में था। मतलब उसके बाद बनारस से खराब रास्ता स्टार्ट होके यहीं तक पहुंचना था। तो रास्ता तो भाई बहुत ही खराब है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जिन्होंने बोला बहुत बढ़िया रास्ता है। ऐसे तो नहीं है। अगर अभी हम बाइक से आते इसमें तब तो पता नहीं क्या होता, बाइक से आते तो और अच्छा होता। अच्छा हुआ कि कार से आए हैं। ये रास्ते भर में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पैच, जितना वो हमने क्या आगरा मथुरा जो वो वही था अच्छा, बस उसके बाद कुछ नहीं था। उसके बाद अगर अच्छा चाहिए था तो शायद हमें इधर साइड ना आके वही लखनऊ एक्सप्रेसवे में लेना चाहिए था। और उसके बाद फिर पूर्वांचल, और पूर्वांचल के बाद फिर जो ये तो आता है। इसको तो आप कहीं मतलब कोलकाता आने के लिए ये तो आप छोड़ नहीं सकते थे, ये जगह आना ही था। तो अभी भी 351 किलोमीटर है, 351 किलोमीटर टू गो। देखते क्या करता है भाई, इतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। 318 कोलकाता 318 किलोमीटर रह गया। धनबाद कितना था? 40 समथिंग, 46 41। तो अब थोड़ा रोड की कंडीशन ठीक दिखने लग गए हैं और ये यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन्ड है। अगर ऐसा ही रास्ता कोलकाता तक रहा तो थोड़ा सा राहत होगी। कोशिश करेंगे बंगाल में एंटर करने से पहले ही हम तेल फिल अप करवा लें। धनबाद के आसपास 40 किलोमीटर धनबाद है। हाँ मतलब धनबाद के आसपास है, धनबाद से भी थोड़ा सा मतलब बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में कहीं पे अगर हो, क्योंकि बंगाल में as you guys know कि पेट्रोल प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है, सो बचाने की तो कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अभी यहाँ से चित्रकूटा और बंगाल का बॉर्डर है। बंगाल अभी, कोलकाता अभी 241 है, चित्रकूटा 3 किलोमीटर है फ्लाईओवर से नीचे से जाने के लिए। और मैथन डैम है इधर। मैथन डैम भी है इधर। माइथन है शायद। हाँ माइथन डैम है। ये डीवीसी वगैरह यहीं पे है। बहुत सारे मतलब मेरे लोकेलिटी में तो बहुत सारे लोग हैं जो इस यहाँ पे काम करते थे डीवीसी डैम, माइथन डैम। ये भी घूमने की जगह है कोलकाता के आसपास में। तो ये ही है बंगाल और झारखंड के बीच का मतलब लास्ट स्टॉप। नहीं, आई थिंक दिस इज द वन। इसमें मेन शायद एक नदी आएगी, नदी पार उधर बंगाल, इधर झारखंड। हाँ मतलब टोल यही है। हाँ। अगर टोल देखा जाए तो फिर ये ही एक टोल है जो कि बेलिया टोल प्लाजा लिख के होता है। ये कौन सा रिवर हम क्रॉस कर रहे हैं अभी? बट हाँ बॉर्डर ये ब्रिज के उस पर ही वेस्ट बंगाल है आई गेस, है ना? ये टच डाउन टू वेलकम टू वेस्ट बंगाल।
बोलाल बोलाल Welcome to West Bengal. পশ্চিম বাংলায় আপনার স্বাগত। ये होती है। फाइनली हम वेस्ट बंगाल में पहुंच Yes, गए yes. और ये हमारा 5वां स्टेट है। Yes. अलग फील हो रही है भाई, अलग फील हो रही है। ये वो कल से निकल के वो कर रहे हुए थे, आशीष के चक्कर में लेट हो गए वैसे। आसनसोल 20 किलोमीटर में है। हाँ ऐसा लग रहा है बंगाल Finally पहुंच बंगाल गए पहुंच गए हैं। हैं। यस 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 फाइनली वी रीच्ड फाइनली भाई साहब आ ही नहीं रहा था, रोड खराब और दिमाग खराब और चल रहा था कि कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। बढ़ा हो गया, हम तेल नहीं भरवाएंगे, हम पहले ही करके आ गए। ये बंगाल की लड़की है, वो तेल नहीं भरवा रहे अपने स्टेट पे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा महंगा तेल है। 107 रुपए शायद, हम 98 में भरवा के आए थे। तो मोटा मोटा पर लीटर 7 रुपए। अगर 2-4 लीटर की बात होती तो भरवा भी देते, जो कि करना पड़ेगा शायद। ऐसा क्यों करें, है ना? जहाँ पैसे बचाने के चक्कर में लखनऊ एक्सप्रेस में से आए नहीं तो वो तो करेंगे ही हम। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, खुशी हो रही है भाई। आसनसोल 20 किलोमीटर दूर, जो जिसके चक्कर में मतलब आसनसोल में तो जाना नहीं है हमें। और आई मीन टू से इसके बंगाल टच डाउन हो गया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए फिलहाल तो। देखो ममता बनर्जी हंस रही है। हाँ, नो रफ ड्राइव बोल रही है वो, नो रफ ड्राइव एडा मारेंगे पकड़ के एकदम तुमको। यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रहे हैं खड़गपुर शिवरी काजी नजरुल विमानबंदर कोलकाता 203। सो 203 है कोलकाता। अभी रास्ते में फिलहाल होगा बर्धमान, फिर बर्धमान के बाद होगा शक्तिगढ़। तो उस हिसाब से बर्धमान है लगभग, मतलब पीछे देखा था तो 107 किलोमीटर कुछ था, तो अभी होगा 87। ये आई थिंक आसनसोल के आउटस्कर्ट्स में जो फैक्ट्रीज वगैरह है उसके इंडस्ट्रियल एरिया है, मुझे भी नाम नहीं पता। देखते हैं कहीं पे कुछ बख्तर नगर लिखा हुआ था। रोड अच्छी है यहाँ पे, रोड अच्छी है, लेकिन ये है प्रॉब्लम कि उस पे वो लगी हुई है ना आपके बैरिकेड वगैरह कर रखा है और ट्रैफिक पुलिस। एक्चुअली अब हो गया है 10 बजने वाला है, लोग तो सब बाहर आ गए हैं ऑलरेडी। गाय भैंस वाला ट्रैफिक तो नहीं है, गाय भैंस कुत्ते वाली, बट इंसान वाली ट्रैफिक तो हो ही गई है। हाँ ओके, नेक्स्ट स्टॉप इज, भूख लग गई है। बर्धमान या शक्तिगढ़ में कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, कोचूरी आलू तरकारी, देखते हैं मिलता है कि नहीं। हम पहुंच गए हैं अभी पानागढ़, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एरिया दिख रहा है पानागढ़ का, दैट इज इंडस्ट्रियल पार्क, पानागढ़ इंडस्ट्रियल पार्क। अभी बर्धमान रह गया है कितना, 53 किलोमीटर फ्रॉम हियर। कोलकाता भी 150, मतलब हमारा डेस्टिनेशन टू आवर होम इज 150 किलोमीटर। अभी फिर तो आगे ले चल के, और क्या क्या है, ये है लैंचा वगैरह का दुकान। तो मोड़ देते हैं उसे, उधर ही ले लेते हैं फिर। हाँ? आगे वाले पे चलते हैं। अरे तो जिसके पास ज्यादा रहेगा उसके पास वो भीड़ भी ज्यादा रहेगी और उसके पास। ठीक है, खा रहे हो ब्रेकफास्ट में? कचौरी और आलू और मटर की सब्जी। कैसा है? और साथ में मिठाई लेंगे अभी लंचा। क्या रेट है भैया? 7 रुपये 10 रुपये छेना का है देसी घी का, 15 रुपये खोए का है देसी घी का, 20 रुपये छेना को मिक्स्ड है देसी घी। अच्छा, ताजा है? कौनटा ना ये है लंचा।
আচ্ছা খেলা না না একটা আমাকে খেলে এরকম আমি এখন পেট ভর্তি হয়ে গেছে कोलकाता बस 20 किलोमीटर रहता है और यही स्टार्टिंग पॉइंट है अगर आप झारखंड वगैरह साइड से आ रहे हो तो मानो पहुंच ही गए सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे कोलाघाट खड़गपुर कोलकाता तो हमें तो कोलकाता की तरफ जाने हैं कुछ बाइकर्स भी जा रहे हैं तो अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो हमें हम वन ऑफ द ब्रिज में से कोई है ट्रेन का वो तो जाते हुए वो दिख जाता और फिर इसके बाद ही दक्षिणेश्वर भी है तो ये है बाली ब्रिज और वो उधर साइड में जो मंदिर दिख रहा है आपको आई डोंट नो इतना क्लियर दिख रहा है कि नहीं बट ये जो मंदिर दिख रहा है ये है दक्षिणेश्वर हाथ जोड़ लीजिए ये यहाँ पे परमहंस रामकृष्ण धीरे धीरे चलो उन्होंने अपना यहाँ पे प्रतिष्ठा किया था काली माता मंदिर रानी रासमणी के साथ में मिलके ये तो कोलकाता में हम पहुंच गए हैं ट्रैफिक देख के भी पता चल ही रहा है तो इस मेमोरेबल रोड ट्रिप को हम यही ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ और एक न्यू ट्रिप में टिल देन बाय बाय स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग बासु एंड